शेख हसीना को लेकर TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर। आज सर्वदलीय बैठक में सरकार ने शेख हसीना को लेकर विस्तृत जानकारी दी। शेख हसीना सुरक्षित जगह पर हैं। शेख हसीना की सुरक्षा की देखरेख NSA अजीत डोभाल कर रहे हैं। शेख हसीना के साथ 4-5 लोग बांग्लादेश से भारत आए हैं, ये सरकार की तरफ से बताया गया। ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑल पार्टी मीटिंग में मौजूद तमाम दलों के नुमाइंदों को, नेता विपक्ष राहुल गांधी भी देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तमाम दलों के नुमाइंदों को एक ब्रीफिंग दी और उसमें इस बात का जिक्र किया गया। दूसरे देश में शरण तक भारत में ही रहेंगी शेख हसीना। बांग्लादेश में भारतीयों को खतरा नहीं है, यह भी बताया गया है। तो देखिए शेख हसीना को लेकर भारत सरकार की तरफ से क्या बताया गया है, इसकी डिटेल आपके सामने रख दें। पहली जो बड़ी बात कही गई है वो ये कि भारत में ही है शेख हसीना और वो सुरक्षित जगह पर हैं। NSA अजीत डोभाल को यह जिम्मा दिया गया है कि वो उनकी सुरक्षा की देखरेख करें। शेख हसीना के साथ बांग्लादेश से 4-5 लोग भी आए हैं, यह बताया गया। दूसरे देश में शरण मिलने तक शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। बांग्लादेश में भारतीयों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, यह आश्वासन, यह भरोसा भी दिलाते हुए विदेश मंत्री नजर आए हैं। उन्होंने बताया कि 8,000 भारतीय छात्र अब तक बांग्लादेश से वापस आ चुके हैं। यानी सरकार ने जब एडवाइजरी जारी की उसके बाद से 8,000 छात्र बांग्लादेश से भारत वापस आ चुके हैं और शेख हसीना से ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, इस बात का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। शेख हसीना फिलहाल सदमे में है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। राहुल गांधी ने पूछा ऑल पार्टी मीटिंग में कि क्या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है इस तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकत का भी हाथ है। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू था, महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है ऑल पार्टी मीटिंग में। दिल्ली से आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, राहुल गांधी नेता विपक्ष का जो सवाल था कि क्या विदेशी ताकत का हाथ तो नहीं बांग्लादेश के इस कू के पीछे, हम देख रहे हैं लगातार ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि वहां का जो मुख्य विपक्षी दल है BNP और जमाते इस्लामी, ये ISI के साथ संपर्क में थे, यानी पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है। विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे विदेशी हाथ है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। आमोद, निश्चित तौर पे देखिए समीर, विदेश मंत्री का ये इशारा कि इसमें विदेशी हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता, निश्चित तौर पे इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं इसमें बाहरी हस्तक्षेप भी हो रहा है और हुआ है। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश में जो अभी परिस्थितियां उपजी हैं इसके पीछे कई महत्वपूर्ण देश शामिल हो सकते हैं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम इसमें रख रही है और चूंकि वहाँ वोलाटाइल सिचुएशन है इसलिए कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं किया जा सकता, कुछ बोला कहा नहीं जा सकता। फिलहाल भारत सरकार की सबसे बड़ी जो चुनौती है और सबसे बड़ी चिंता है कि बॉर्डर अपना सुरक्षित रहे, वहाँ जो अपने लोग वहाँ हैं, भारतीय हो या वहाँ पे जो अन्य भारतीय पहले से बसे हुए भारतीय लोग हैं या जो हिंदू मंदिरों पे, गुरुद्वारों पे अटैक किया जा रहा है, इसको कैसे कंटेन किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, और उसके लिए वो लगातार संपर्क में है वहाँ की आर्मी के। ये बात बताया आज एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में, और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें जो कही वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी भारत सरकार बिल्कुल कमेंडेबल पोजीशन में है और उस दिशा में बढ़ रही है कि जैसे वहाँ अगली सरकार बने उसके साथ भी व्यवहार बनाया जाए और उसके साथ भी रिश्ते बेहतर करके वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो उपजी अभी परिस्थितियाँ हैं, जो विघटनकारी लोग हैं उनके साथ कैसे व्यवस्था ठीक किया जाए, क्योंकि वहाँ जो हमारे लोग हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको कैसे ठीक रखा जाए। बॉर्डर पे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन की संभावना ना बढ़े, क्योंकि वहाँ जब अल्पसंख्यकों पे हमला होगा तो निश्चित तौर पे वो बॉर्डर की तरफ भागेंगे और बांग्लादेश से बंगाल का जो बॉर्डर है, वोलाटाइल सिचुएशन वहाँ ना उत्पन्न हो, उसको कंटेन करना एक बड़ी चुनौती है। ये सारी बातें भी आज सर्वदलीय बैठकों में चर्चा का विषय रहा। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो रहा समीर, मैं बताना चाहूँगा कि सभी इसमें विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का आश्वासन दिया और कहा
कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, मालदीव हो या अन्य जितने भी देश हैं जहां इस तरह की स्थितियां पिछले कुछ सालों में उत्पन्न हुई हैं। बांग्लादेश सबसे स्टेबल था और वहां भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो भारत सरकार को सोच समझकर फैसला लेना है और उसके हर फैसले में पूरा विपक्ष उसके साथ है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें और बताना चाहूँगा कि बंगाल में टीएमसी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे सुदीप्तो बंदोपाध्याय, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि बंगाल सरकार को समन्वय में नहीं रखा जा रहा है, उसको लूप में नहीं रखा गया है और चूंकि सारा का सारा प्रेशर बंगाल पे आ सकता है अगर कोई आना है फ्यूचर में, तो वैसे में उनको लूप में रखा जाना चाहिए। इस बात को भी स्वीकारा सरकार ने और कहा कि नहीं, उनको सारे बातों में रखा जाएगा। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल की सरकार को भी लूप में रखा जाएगा, उसको भी जानकारी वक्त वक्त पर दी जाएगी। इस बात का भरोसा भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से दिलाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद।